हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है, तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, उनके पास डबल बॉन्ड हो तो हो गई। यहाँ पे हो सकता है एच हो और या भी हो सकता है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप हो, है ना। दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप होगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। और अगर यहाँ पर एच है और यहाँ पर आर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हमारे पास है कोई भी अल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर हमने एक और अल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप दोनों ही बना दिए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी पोलैरिटी है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव, और ये जो कार्बन है ये बन जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, है ना। तो ये बन गया स्लाइटली नेगेटिव और ये बन गया स्लाइटली पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये बनेगा स्लाइटली नेगेटिव और ये बनेगा स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, अब जब एक स्लाइटली नेगेटिव है और दूसरा क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दो पोल्स दिखाई दे रहे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, और उसी तरह यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो जब इस तरह से पोल्स दिखाई देंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैसा नेचर बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे इसको ये है पोलर, है ना। ये भी पोलर है और ये भी कैसा है, पोलर है। जब एक पोलर दूसरे पोलर को अट्रैक्ट करेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब एक पोलर दूसरे पोलर को अट्रैक्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, है ना। ये पढ़ा हुआ है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे यहाँ पर, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगे और इसके वजह से आप सोचिए, जब इनके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है तो इनका बॉन्ड जो है तोड़ पाना क्या है, मुश्किल है ना। क्योंकि इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये दोनों अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये लोग अट्रैक्ट करेंगे बाय डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि उनके दोनों ही क्या है, ये पोलर है इन नेचर में। और इसी वजह से क्या हो रहा है, इनमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के पास भी कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके वजह से क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसे बॉइल करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, दैट वाई कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स। तो जो कीटोन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली अगर उतने ही नंबर का कार्बन का अल्डिहाइड होगा। सो ऐसा क्यों होता है, तो ये पहले हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए और उसके बाद आपको ये बात हमेशा समझ में आएगी। जैसे हमने बनाया यहाँ पर कीटोन का डायग्राम, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 होगा, कीटोन है तो, है ना। दोनों तरफ कार्बन चेन होगी और बीच में जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है विद डबल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ पर हम बनाएंगे उतने ही कार्बन का, यानी कि 3 कार्बन का। तो 2 कार्बन जो है इस तरफ शो कर देते हैं और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, है ना। अब यहाँ पर भी हम शो करेंगे सेम चीज़। अब यहाँ पर भी क्या है, एक है ज़्यादा नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। उसी तरह यहाँ पर भी एक ज़्यादा पोलर है और एक नेगेटिव है और एक ज़्यादा फिर पॉजिटिव बन जाएगा ये। ठीक है, तो दोनों क्या है, पोलर हैं। ओके, तो अगर हम इन दोनों में देखें फ़र्क, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें और कीटोन में और अल्डिहाइड में एक मेजर फ़र्क है। वो क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे दो CH3 ग्रुप से घिरा हुआ है कौन, कार्बन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, एक ही तरफ CH3 CH2 ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, दोनों तरफ से डाइपोल मोमेंट जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ से डाइपोल मोमेंट होगा और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक ही तरफ से होगा। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पर। जैसे अगर हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कीटोन के केस में रिजल्टेंट मिला करके ज़्यादा आएगा डाइपोल मोमेंट, आएगा कि नहीं आएगा। वहाँ पर सिर्फ एक साइड से फोर्स लग रहा है, वहाँ पे दोनों तरफ से लग रहा है। ठीक है, अगर आप सोचिए कोई एक इंसान, 2 इंसान है ना, अगर 2 इंसान एक ही तरफ से फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ को
और वहीं एक तरफ दोनों इंसान अलग अलग तरफ से उसे फोर्स लगा रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा होगा? वहाँ पर जहाँ दोनों अलग अलग तरफ से उसे पुश करेंगे। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा रहेगा? कीटोन वाले का, क्योंकि यहाँ पे दो दो CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेंगे कार्बन में, और वो उसको डाइपोल मोमेंट जो होगा कंपैरेटिवली अल्डिहाइड के तो ज़्यादा ही होगा कीटोन्स के केस में। और उसी तरह अल्डिहाइड के केस में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि एक ही तरफ से यहाँ पे फोर्स आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो कीटोन वाला है इसमें क्या है? ज़्यादा ये है पोलर कंपैरेटिवली अल्डिहाइड के केस में। होंगे दोनों ही पोलर, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों ही पोलर है। और कंपैरिजन में ज़्यादा पोलर कौन होगा? कीटोन होगा, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा एल्डिहाइड के केस में। तो ये पोलर होगा, एल्डिहाइड से पोलर होगा, और ये क्या होगा? ज़्यादा पोलर है। और ये ज़्यादा पोलर होने की वजह से इसमें डाइपोल डाइपोल मोमेंट कैसा रहेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कैसी होंगी? ज़्यादा होंगी। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कैसी रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी कीटोन्स के केस में, और एल्डिहाइड के केस में कम रहेंगी। तो कैसी रहेंगी? स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और उसी के यहाँ पर एल्डिहाइड में कम रहेंगी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कीटोन्स का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली एल्डिहाइड्स के। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न हम ये लिखेंगे, दिस इज़ बिकॉज द कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है ऑफ कीटोन इज़ मोर पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप्स इसकी तरफ हैं, और दोनों की वजह से डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट जाएगा कार्बन की ओर, यानी कि रिजल्टेंट पूरा का पूरा ज़्यादा फोर्स होगा, और वो कंपैरेटिवली एल्डिहाइड के ज़्यादा होगा। इसीलिए कीटोन्स में हमेशा डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। देखेंगे इसका नेक्स्ट, विच इज़ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में एक क्वेश्चन आएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन ही इसका आंसर है। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केस में? बाय लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर इन्होंने कह दिया है कि सॉल्युबल हैं वाटर में, तो यहाँ पर हमें बस क्या चीज़ चेक करनी होती है हमेशा सॉल्युबिलिटी के केस में? हमेशा हमें ये चेक करना होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। ओके, तो हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन के केस में दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उनके पास एक ऑक्सीजन है। और यहाँ देखिए जैसे हमने बनाया यहाँ पे CH3, और यहाँ पर है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें। और यहाँ पर अगर हम बना देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यहाँ पर भी चार्ज कैसा होगा? सबसे पहले चार्जेस दिखा लीजिए आप, स्लाइटली पॉजिटिव, उसी तरह 2 नेगेटिव ये हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। और क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल वाला ऑक्सीजन, और ये जो वाटर का हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बना लेंगे। जब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड बनाए उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जब कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, वाटर से दोस्ती कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कि वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर उसी तरह हम देखें, अगर हम सेम कीटोन के लिए बनाएं, तो कीटोन में भी बस हमें क्या करना है? ये CH3 ग्रुप बना देना है, और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास हमारे वाटर में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसके वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों ही जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो दिस इज़ बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। तो आप बस कभी भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना कि ज़रूर दिखाइएगा सॉल्युबल है कि नहीं है, तब उसमें और ज़्यादा आपको जो टीचर है आपको यही दिखाना है, आपको टीचर को यही दिखाना है कि आपको उस फील्ड में नॉलेज है। तो आपको बस सॉल्युबिलिटी का क्या करना है? वहाँ पे ये डायग्राम बनाकर दिखाना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के केसेस में बन रहा है, और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो इतना था ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।